और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 108 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 83 नए मरीज सामने आए हैं। जोधपुर में 13, कोटा में 8 और झालावाड़ में 2 केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1005 पहुंच गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। कोरोना को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे हम विवेक से। जी विवेक, राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की बात करें तो 1005 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव है वो मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। क्या कुछ जानकारी है? पवन, देखिए, बिल्कुल कोरोना संक्रमण जो है राजस्थान में तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो करीब 108 जो है पॉजिटिव केसेज प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जिनमें 83 पॉजिटिव केसेज जो है अकेले राजधानी जयपुर में शामिल थे। तो अब प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है 1005 पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी जयपुर में जो है 453 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। कल रामगंज थाना इलाके के 2 पुलिसकर्मी और सीएमएचओ ऑफिस के एम्बुलेंस का ड्राइवर भी जो है कोरोना पॉजिटिव निकला। तो ऐसे में लगातार अब जो है राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चिकित्सा महकमा जो है नई रणनीति तैयार करने में जुटा है। साथ ही अब तक जो 453 जो केसेज राजधानी जयपुर में सामने आए हैं, इनमें से 409 केसेज ऐसे हैं जो रामगंज इलाके से जुड़े हुए हैं। हालांकि रामगंज इलाके में सैंपलिंग का काम जो है वो तेज किया गया है, सर्वे का काम लगातार तेज किया गया है। लेकिन जिस तरह परकोटा इलाके में जो कर्फ्यू लगाया गया था, इस दौरान ये जानकारी लगातार सामने आ रही थी। ड्रोन कैमरे से जब निगरानी रखी जा रही तब भी ये जानकारी सामने आ रही थी कि लोगों का मूवमेंट जो है अब भी परकोटा इलाके की सकली गलियों में देखा जा रहा है। कल भी देखने में आया कि कर्फ्यू में सख्ती के बावजूद जो है 2 युवक जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। तो जिस तरह की ये जरूर मान सकते हैं कि सप्लाई चेन को सुचारू रखने के लिए डोर टू डोर जो है जरूरत की सामान पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन फिर भी काफी लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोग कल जिला प्रशासन के कार्यालय तक पहुंचे। तो एक बड़ी गंभीर स्थिति जो है इस वक्त ये मानी जा रही है। हालांकि परकोटे में जिस तरह के हालात काफी चिंताजनक स्थिति परकोटे में बताई जाए, 409 पॉजिटिव केसेज जो है अकेले रामगंज इलाके से सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अब नई रणनीति जो है पुलिस प्रशासन की ओर से तैयार की गई है। परकोटे इलाके में 400 बॉर्डर होमगार्ड्स के साथ ही 4 आरएसी की कंपनियां भी जो है तैनात की जाएगी। जिस तरह से कल लॉकडाउन की अवधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाने का जो निर्देश दिया था, 3 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो उसके बाद परकोटे में जिस तरह के हालात बन पड़े हैं उनको नियंत्रित करने के लिए अब नई रणनीति के तहत जो है कल देर शाम से ही सकड़ी गलियों को जो है पूरी तरह कंटीले तारों से जो है पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे लोग जो है उन गलियों में से दूसरी जगह ना निकल सके। क्योंकि लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि लोग जो है रामगंज से होकर शास्त्री नगर और को नागौरियन तक लोग पहुंच रहे। तो इस तरह के मूवमेंट को पूरी तरह रोकने और संक्रमण जो है परकोटे इलाके से बाहर न फैले, इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है। अब 4 आरएसी की कंपनियां, 400 बॉर्डर होमगार्ड के जवान भी जो है इन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में तैनात होंगे, जिससे पुलिस प्रशासन और ज्यादा सख्ती कर सके, लोगों को घरों में रहने के लिए से मजबूर कर सके। साथ ही जिस तरह की जरूरत के सामान की जो किल्लत सामने आ रही थी उसको लेकर के भी अधिकारियों को एक बार फिर जो है हिदायत दी गई है कि लोगों की तकलीफों का जो है ध्यान रखें, उन्हें जरूरत की जो चीजें हैं उनके घर तक मुहैया हो। इसके लिए डोर टू डोर जो सामान पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी उसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जयपुर के साथ ही जोधपुर में भी जो है बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या सामने आ रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री का जो है गृह जिला है
ऐसे में अब चिकित्सा महकमे जोधपुर जयपुर के बाद जो है जोधपुर फोकस किया। साथ ही इस तरह की जानकारियां भी सामने आई थी। क्वारंटाइन सेंटर्स में जिन लोगों को रखा गया था, जिन संदिग्धों को रखा गया था, वहां पर भी व्यवस्थाएं थी, जिसके चलते लोग वहां से जो है बाहर बचकर निकलने का प्रयास कर रहे थे। वहां भी जो है पुलिस की सख्ती बढ़ाई गई है। अब कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि जो भीलवाड़ा मॉडल लागू करने की बात परकोटे इलाके में की गई थी, तो वो मॉडल जो है यहाँ पूरी तरह सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, चाहे एक समुदाय विशेष की बात की जाए, समुदाय विशेष और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो है रामगंज थोड़ा भिन्न था, जिसके चलते यहाँ पर ये मॉडल पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। अब पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने सख्ती कर जो है संक्रमण को रोकने के लिए अपने पूरे ताकत झोंक दी है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मियों से संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जानकारी दी थी कि जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है ऐसा खाका तैयार करे कि राजधानी जयपुर जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ चुका है और 453 का जो आंकड़ा है काफी चिंताजनक है, क्योंकि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कई राज्यों में भी जो है अब तक इतने पॉजिटिव केसेस सामने आए जितने अकेले राजधानी जयपुर में सामने आए। राजधानी जयपुर के भी रामगंज इलाके में जो है 409 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, तो काफी जो है चिंताजनक स्थिति जरूर है, लेकिन अब भी स्थिति को जानकारी और चाहेंगे विवेक, पूरी तरह नियंत्रण में बताया विवेक। आज जो लॉकडाउन फेज 2 है वो आज उसका पहला दिन है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर आज एडवाइजरी जारी करने वाली है। वहीं राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी अपने पत्ते खोल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जनता से मुखातिब होते हुए ये ऐलान कर दिया था कि लॉकडाउन जो है उसको 3 मई तक बढ़ाया जाएगा। पहला लॉकडाउन जो है वो 21 दिनों का था, दूसरा लॉकडाउन जो है 19 दिनों का है, तो करीब 40 दिनों का ये पूरा लॉकडाउन अभी रहने वाला है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ा था और अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ये जाहिर कर दिया था कि ऐसे इलाके जहां हॉट स्पॉट बने हुए हैं वहां अभी किसी तरह की कोई राहत की जो है उम्मीद ना की जाए, क्योंकि वहां स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। ऐसे इलाके या ऐसे कस्बे और इन तमाम जो जिले हैं उनमें मॉनिटरिंग की जाएगी। 20 अप्रैल तक जो है तमाम हालातों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ऐसे जिले या ऐसे कस्बे जहां पॉजिटिव केसेज अब तक सामने नहीं है या पॉजिटिव केसेज कम आए हैं, हालात जो है वहां पर ठीक है, स्थिति बिल्कुल कोरोना के लिहाज से अगर देखें तो ठीक है, तो वहां पर जो है कुछ रियायतें सरकार की ओर से दी जा सकती है। अभी खाद्य पदार्थों के साथ ही और कई जो है दुकानें वहां खोली जा सकती है। हालांकि शैक्षणिक संस्थान और सिनेमा हॉल और तमाम चीजों को भी जो है बंद रखा गया है, लेकिन आज केंद्र सरकार की ओर से ये तय कर लिया जाएगा कि किन किन जो है उद्योगों या व्यापारियों को छूट दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये हिदायत भी दी थी कि अगर इन रियायतों का बेवजह जो है फायदा उठाया जाएगा या उल्लंघन नियमों का किया जाएगा तो ये वापस भी जो है छूट ली जा सकती है। तो अब केंद्र सरकार जो है राज्य तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद विवेक। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा, इन्होंने बताया कि राजस्थान में जो कोरोना का कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1000 के पार हो गई है। पिछले जो 24 घंटे हैं उसमें 108 नए मामले